नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? दिस इज एक्सरसाइज 1.2. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 is we need to prove that root 5 is a rational number. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड से पूरे चांसेस है, 90% प्लस चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का √5, √3, √7 इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? सो लेट √5 is not irrational, that is let √5 is rational. तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि √5 क्या है, रैशनल है। दैट इज, अगर ये रैशनल है तो ये आपका p/q फॉर्म का होगा, यस और नो, है ना? सो इट इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, ये आपके इंटीजर्स है। ठीक, एंड इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक, एक्सेप्ट 1, राइट? ये समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो p हो जाएगा आपका √5q, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये कितना हो जाएगा आपका, p² इक्वल्स टू 5q², राइट? नाउ वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स p², राइट? अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p, राइट? इतना समझ में आ गया। नाउ अच्छा, अब 5 जो है p को डिवाइड करता है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स कुछ कांस्टेंट ले लो, लेट सपोज मैंने लैम्डा ले लिया, ठीक है, बिकॉज p इज डिविजिबल बाय 5, p इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे बोल सकते हैं। सो ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करते तो ये p² हो जाएगा, ये 25 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब p² किसके बराबर है, p² तो यहाँ पर देखो। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। p² किसके बराबर है, 5q² के, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5q², ठीक है, 25 लैम्डा स्क्वायर, ये सही है। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 5 5 जा, सो q² किसके बराबर आ गया, 5 लैम्डा स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक सही है। तो यहाँ से क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, 5 डिवाइड्स q², ठीक है। फर्दर वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स q, इसको सेकंड बोल दिया, ठीक। अब 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 आपका q को भी डिवाइड कर रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख लो यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, सही है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि भाई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। जो हमने एज्यूम करा था उसी को हमने गलत साबित कर दिया, ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, सही है। पहले हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं, फिर लेटर ऑन
फिर हम प्रूव कर देते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। सो हेंस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, बस ऐसे लिख देना, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक, अंडर रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है, अंडर रूट 5 इज इररेशनल। बस हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको सही से लिख लो, दिस इज रूट 5। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बोर्ड में रूट 5 पे जगह रूट 3 आ सकता है, रूट 2 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, ठीक है, और वैरायटी भी बन सकती है यहाँ पर इन क्वेश्चंस पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आने के होते हैं, सही। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। So question number 2. This is our question number 2. So we need to prove that it is irrational. 3 plus 2 root 5 is what? Irrational. Solution देखो इसका. So let 3 plus 2 root 5 is rational. 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है, सही है। That is 3 plus 2 root 5. ये किस फॉर्म का होगा, P by Q फॉर्म का होगा, जहां पर P Q ये क्या है आपके, ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर का सिंबल होता है Z, ठीक, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं। यहाँ तक सही है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 रूट 5 इक्वल्स टू P बाई Q माइनस 3, इसको इधर लेगा, सही है। सो रूट 5 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, P माइनस 3Q ओवर 2Q, सही है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है, दिस इज व्हाट, रैशनल, ये तो क्या है, रैशनल, ठीक है। क्यों, देखो P एंड Q इंटीजर है, P एंड Q कोई इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर आप रख के देख सकते हो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, P बाई Q फॉर्म का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक इर्रेशनल है, अंडर रूट 5 इज व्हाट, इर्रेशनल, ये तो इर्रेशनल हो गया, ठीक। तो कह सकते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और राइट हैंड साइड रैशनल है, तो कभी बराबर तो ये हो ही नहीं सकते, अब बल्कि यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, तो हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बस आप ये लिख देना, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज हम मान के चलें कि ये रैशनल है 3 प्लस रूट 5, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, सही है, बस ये हो गया आपका। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप कि समझ में आ गया है, ठीक। देखो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे रूट 5 इज इरेशनल। अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ गया सब्जेक्टिव, तो फिर आप रूट 5 को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, प्रूव किया कि ये इरेशनल है, तो फिर आप इसको इरेशनल प्रूव करोगे। भाई राइट हैंड साइड तो ठीक है, वो तो पता चल रहा है कि रैशनल है, ठीक, लेकिन रूट 5 वो फिर आप प्रूव करके दिखाओगे कि ये इरेशनल है। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा है तो डायरेक्ट लिख दो लाइक दिस, 4 मार्क्स में पूछा है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव करके दिखाया, तो वो काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये फिर चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो हियर वी नीड टू प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। सो फर्स्ट पार्ट,
लेट 1/√2 इज रैशनल। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही चलेगा सब में। मान लेते हैं 1 मिनट के कि ये क्या है, रैशनल है, यानी 1/√2 आपका p बाई क्यू फॉर्म का होगा। ठीक है, यहाँ पर p क्यू कैसे है, ये इंटीजर है और इंटीजर्स, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ये लिख देना एक्सेप्ट 1, यहाँ तक सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो क्यू इक्वल्स टू √2p, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं 2 डिवाइड्स क्यू, बिल्कुल कह सकते हैं 2 डिवाइड्स क्यू, ठीक है। फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दिया हमने। नाउ 2 डिवाइड्स क्यू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज 2 टाइम्स लैम्डा, सही है, ऐसे करके हमने लिख दिया। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4 लैम्डा स्क्वायर, सही है। सो क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2p स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर। सो p स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 to the 4 2 लैम्डा स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसा ही है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। फर्दर वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स p, इसको सेकंड बोल दिया, सही है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से देखो, फर्स्ट से एंड सेकंड से 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, राइट। लेकिन हम तो कह रहे थे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे मान के चल रहे थे हम कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, सही है। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, सो हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये लिख देना यहाँ पर, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1/√2 इज इररेशनल, सही है, इररेशनल, तो ये आपका इररेशनल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट नोट कर लो इसको जल्दी से। सेकंड पार्ट, ये भी ऐसे ही होना है, कुछ अलग तो है नहीं इसमें भी। सो लेट 7√5 इज रैशनल, ठीक है, ये आपका रैशनल है। तो रैशनल है मतलब 7√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। वही आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर p q क्या है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स, ठीक, एंड कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, दोनों साइड यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये p स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 5, ये करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है आपका 9 5 45 फॉर कैरी 20 24 245, ठीक, क्यू स्क्वायर इतना आ जाएगा, सही है। पहले क्यू ऊपर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो, इतना आ गया। इस बात का मतलब क्या है कि 245 डिवाइड्स 245 डिवाइड्स क्यू इस पी स्क्वायर, सही है, देन 245 डिवाइड्स
पी, राइट, इसको फर्स्ट बोल दिया। तो कुछ अलग नहीं है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, उसके बाद इसके फर्स्ट पार्ट में किया, सेम वही प्रोसेस है, प्रोसेस वही है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या अब हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू 245 लेट से लैम्डा। भाई जो 245 है P को डिवाइड करता है, मतलब P इज अ मल्टीपल ऑफ 245, सही है। तो ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखोगे, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, सो ये 245 का स्क्वायर हो गया और ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, सही है। अब पी स्क्वायर किसके बराबर है, वो तो 245 क्यू स्क्वायर के बराबर है, 245 क्यू स्क्वायर, सही है। और ये 245 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो एक 245 कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 245 लैम्डा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 245 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सही है। That is 245 divides Q, राइट। इसको एक सेकंड बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी कि 245 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 245 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर है, सही है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब करो, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सही है, हम कह सकते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको 245 डिवाइड्स बोथ P and Q, right? Hence by contradiction 7√5 is irrational, सही है। ये चीज समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इरेशनल प्रूव करना था, हमने कर दिया, ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में फिर वही लेट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल, तो इसको हम रैशनल मान लेते हैं, सही है। तो 6 प्लस रूट टू, इसको मैं कुछ p बाई क्यू फॉर्म का मान लेता हूँ, लाइक दिस, क्योंकि रैशनल है। तो यहाँ पर p एंड q जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इंटीजर होंगे, आर इंटीजर्स ऐसे करके लिख लेना आप लोग। एंड कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, राइट, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, राइट, ऐसे लिख देना। तो रूट टू को तो यहीं पर ही रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, एंड p बाई क्यू -6 ऐसे कर लो। सो रूट टू इक्वल्स टू वी गेट 6 -6 क्यू ओवर क्यू। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये आपकी एक रैशनल नंबर है, सही है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, सही है, दिस इज इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर थोड़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, सही है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 6 प्लस रूट टू को रैशनल माना है, तो हमने अपनी ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन कितना है ये, 6 प्लस रूट टू, रब करके सही से लिखो इसको, 6 प्लस रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, राइट, समझ में आ गया, बस हो गया ये।
अच्छा, इसमें भी फिर वही है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर रूट 2 को अलग से सेपरेटली आपको शो करना पड़ेगा कि ये इरेशनल है। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।